हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 6। एपिसोड 5 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांना टेल यू समथिंग दैट इट्स माय बर्थडे। आगे हम देखते हैं शियाओमो का पैर स्लिप होने की वजह से वो चैनमो पे गिर जाती है। देन जब वो उठती है तो उसकी जुल्फें चैनमो से टच होती हैं, जहाँ वो शाय होता है। आगे वो ऑर्डर कर ही रही होती है, लेकिन मेन्यू में सब कुछ काफी एक्सपेंसिव होता है, तो वो सुशी ऑर्डर कर देती है एंड मैंगुई को टेक्स्ट करके बता देती है कि मैं आपकी मनी यूज कर रही हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट आई हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में इसका रिपीट कर दूंगी। तो आगे वो चैनमो से कहती है हमें साथ में काम करते हुए हाफ मंथ हो चुका है, लेकिन तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो वो कहता है मेरे पास बस मेरे डैड हैं, लेकिन मैं उनके टच में नहीं रहता। तो वो पूछती है क्या तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है? तो वो कहता है नहीं, मैं अकेला हूँ। देन तभी खाना आ जाता है, जहाँ श्याओमू फर्स्ट टाइम सुशी ट्राई करती है एंड उसे काफी पसंद आती है। तो वो खाते हुए स्माइल करने लगती है। चैनमो भी उसे देखता रह जाता है। वो उससे कहती है मैंने तुम्हें लीजिन एंड कांगकाई को फॉलो करते हुए देख लिया था, कहीं तुमने तो सीसी की न्यूज मीडिया को नहीं दी। मुझे लगता है तुम काफी एजुकेटेड हो, लेकिन तुम्हारी सैलरी कम है, क्या तुमने ये किया? क्या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। तो चैनमो उससे कहता है मैंने ये नहीं किया। तो वो उस पे बिलीव कर लेती है एंड उस पे डाउट करने के लिए सॉरी कहती है। तो चैनमो कहता है मैं तो एक गाय की हेल्प कर रहा था, वो एक रिपोर्टर है, ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए, लेकिन मैंने सीसी की फोटो लीक नहीं की। तो श्याओमू कहती है तुम्हें ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। आगे वो दोनों वापस जा रही होते हैं, तभी चैनमो का वही फ्रेंड उसे फिर मिल जाता है एंड उससे कहता है तुम यहाँ फिर चले आए, क्या तुम्हारे डैड तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते जो दूसरों की ट्रीट लेती रहती हो? एंड मैंगुई से कहता है तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए, जिसे सुन के उसे गुस्सा आ जाता है एंड आकर उसका ग्रीवान पकड़ लेती है एंड चैनमो से कहती है तुम इसे आकर पीट दो। तो वो आकर कहता है आज मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा एंड मैंगुई को ले जाता है, सॉरी श्याओमू को। आगे वो उसे ड्रॉप करने आता है, तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे डैड एक काफी रिच मैन है? तो वो कहता है वो मेरे बायोलॉजिकल डैड नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मेरे रियल पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी। मेरे अडॉप्टिव डैड ने मुझे बचपन में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, उन्हें बस अपने काम की फिक्र रहती थी, मेरी नहीं। तो श्याओमू कहती है वो जैसे भी हैं आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड हैं एंड कहती है मुझे लगा था तुम एक रिपोर्टर हो, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला कि तुम एक रिपोर्टर नहीं हो। तो चैनमो कुछ सोचने लगता है, मतलब ये कि शायद मैंगुई रिपोर्टर से हेट करती है। देन वो उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसे देखने लगता है। तो वो उससे कहती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तो वो कहता है मैं ऐसा कब कर रहा हूँ? तो वो हंसने लगती है। तो वो पूछता है तुम हंस क्यों रही हो? तो वो कहती है क्या तुम अपनी बियर्ड शेव नहीं कर सकते? तो आगे चैनमो उसके बारे में ही सोचने लगता है एंड अब उसे मैंगुई को लेकर फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। देन आगे चैनमो की एंट्री एक हैंडसम फेस के साथ होती है। उसने शेविंग के साथ अपना पूरा गेटअप भी चेंज कर लिया होता है। जब श्याओमू उसे देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है कि तभी उसका पैर मुड़ता है एंड गिर ही रही होती है। चैनमो उसे सेव कर लेता है एंड दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं एंड कुछ देर ऐसे ही फ्रीज हो जाते हैं। आगे वो उससे कहती है तुमने आज ये क्यों पहना है, क्या तुम भूल गए एंटरटेनर मैं हूँ तुम नहीं, जाओ इसे चेंज करके आओ। तो वो कहता है और मेरी बियर्ड का क्या? तो वो कहती है वो ठीक लग रही हैं, बस कपड़े चेंज करके आओ। तो वो चला जाता है। आगे शूट के लिए वो बीच पे आते हैं एंड मैंगुई को इंग्लिश स्क्रिप्ट दी जाती है, जहां वो घबरा जाती है बिकॉज उसे तो इंग्लिश आती ही नहीं एंड वो पकड़ी ना जाए, तो वो वहां रखा हॉट वाटर जानबूझ के पी लेती है जिससे उसकी जीभ जल जाती है।
तो सब उसे वाटर देने लगते हैं, लेकिन जीप चलने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। तो डायरेक्टर शूट कैंसिल कर देती है एंड उसे रेस्ट के लिए एक दिन देती है। आगे चैन मो उसे आइसक्रीम लाकर देता है और उससे कहता है, तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना, ताकि तुम छुट्टी ले सको। तो वो उसे मना करती है। तभी सॉन्ग सी उसे रिकवरिंग पिल्स लाकर देता है। देन आगे वो उसी स्क्रिप्ट की चिट से अपने लैपटॉप से इंग्लिश बोलना सीखती है एंड पूरी रात कोशिश करती है। नेक्स्ट डे उनका शूट फिर से होता है एंड इस टाइम वो इंग्लिश बोल लेती है और काफी अच्छा शॉट देती है। आगे चैन मो को मैंगोई की जैकेट से वही स्क्रिप्ट वाली चिट मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। जब वो आती है तो वो उससे इंग्लिश में बात करने लगता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती बिकॉज उसने तो बस स्क्रिप्टिंग डायलॉग ही बोलना सीखा था। तो चैनमो उससे कहता है, यू आर सच अ बिग लायर, तुमने सबको फूल बनाया है, जिसे वो ट्रांसलेट करके समझ जाती है। तो वो उसे वही चिट दिखाता है। तो वो घबरा के चिट लेती है एंड कहती है, अगर तुम आज रात फ्री हो तो डिनर साथ करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसे ट्रीट देती है एंड यहाँ वो ड्रंक होने का प्रिटेंड करके उसे बताती है कि मेरा एक बिग सीक्रेट है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। याओ मैंगुई का सच कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी। एक्चुअली मैं किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हूँ। ऑनलाइन मेरे बारे में जितना भी लिखा गया है मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते थे, उन्होंने मुझ पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं चाइना में अकेली रही हूँ, मुझे बस चाइनीज बोलनी ही आती है। चैंग मिंग ने मुझे इस रोल के लिए फोर्स किया। तो चैनमो कहता है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सिंगिंग डांसिंग का क्या? तो वो कहती है, मुझे बस थोड़ा सा ही डांस आता है, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। एंड काफी फनी डांस करती है। तो चैनमो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे नेम के सिवाय तुम्हारे पास कुछ रियल है? तो वो कहती है, हाँ, मेरा फेस देखो, मेरा फेस रियल है। तो चैनमो उसे पागल समझने लगता है। तो वो उससे कहती है, मैं हर दिन एक झूठ बोलती हूँ, मैं दूसरों को सच बताने से डरती हूँ, लेकिन क्या मैं तुम भी ट्रस्ट कर सकती हूँ? तो वो उसे हाँ बोल देता है। आगे वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। तो वो उसके जाने के बाद अपना ड्रामा बंद करती है एंड सोचती है, क्या वो कन्विंस हो गया होगा? ओह गॉड, मैं किस मुसीबत में फंस गई। यार सिस्टर, आप कब वापस आओगी? इधर चैनमो अपने फ्रेंड से मैंगुई की कॉलेज वीडियोस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में उसका एक रियलिटी शो शूट होता है जहां दो कपल होते हैं, जिसमें फर्स्ट मैंगुई एंड सॉन्गसी होते हैं। दोनों को एक गेम खेलना होता है एंड अपने पार्टनर के करीब आना पड़ता है, जिसे देख के चैनमो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वेल टैंग शिन उनका शो देखने वहां आई थी, तो उसकी नजर चैनमो पे पड़ जाती है एंड सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है, एंड उसे आवाज देती है। तो वो बचकर भागता है, लेकिन वो उसका पीछा करने लगती है। इधर श्याओमो भी चैनमो को फोन ट्राई कर ही रही होती है, तभी वो आकर उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर हाइड करने को कहता है। तभी तांग शिन वहां आती है। इधर वो उससे कहता है, कुछ बोलना मत, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। एंड तांग शिन बाहर ही होती है। तभी श्याओमो का फोन रिंग करता है एंड वो समझ जाती है कि वो यही है। तो चैनमो बाहर आ जाता है। तो टैंगशिन की फैन उससे पूछती है, तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं मैंगुई का स्टाफ मेंबर हूँ, तुम दोनों स्टूडेंट्स लगती हो। टैंगशिन से बचने के लिए बड़ी चालाकी से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो अपनी फ्रेंड एंड सॉन्गसी की फैन होने की वजह से झूठ बोल देती है कि मैं मैंगुई की टीम को क्यों जानूंगी। तभी श्यामू बाहर आती है एंड कहती है, तुमने तो कहा था कि कोई स्टॉकर है, पर ये तो स्कूल स्टूडेंट्स लगती हैं। फिर आगे वो उसे बताता है कि वो सॉन्गसी की फैंस थी। मुझे डर था कि वो तुम्हें कहीं घेर ना ले, इसलिए मैंने तुम्हें हाइड कर दिया। सो गाइस, चैनमो झूठ कितनी सफाई से बोलता है ना। जहाँ श्याओमो ये सुनकर स्माइल करने लगती है, तो चैनमो उसे देख ही रहा होता है कि तभी कबाब में हड्डी की तरह उसी सॉन्गसी की कॉल आ जाती है, जो उसी रात में एक्सरसाइज के लिए इनवाइट करता है। आगे दोनों मिलते हैं कि तभी चैनमो भी उसके असिस्टेंट के साथ वहां आ जाता है एंड कहता है, शूटिंग प्लेस पे एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन सॉन्गसी उसकी बिना सुने शुरू हो जाता है। तो चैनमो भी दूसरी साइड करने लग जाता है एंड ये दोनों उन दोनों को देखते रह जाते हैं। सो यही एपिसोड एंड होता है।
If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.